बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। सवाल नंबर 4 है हमारे पास 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के साथ एक्सरसाइज 1.2 और यहाँ पे तस्दीक करनी है, हमने वेरीफाई करना है। सवाल नंबर 4 में कहता है अगर आपको Z1 2 + 5 आयोटा दे दिया जाए और Z2 1 - 3 आयोटा दे दिया जाए, Z3 ये दे दिया जाए, तो आपने कुछ तस्दीक करनी है। पहला जुज है कि कम्यूटेटिव लॉ जिसे हम कहते हैं कानून मुबादला, Z1 + Z2 = Z2 + Z1 लिखेंगे। ये हमें दिया गया है। अब इनको साबित करना है। हमें ऊपर वैल्यू दी है Z1 Z2 Z3। अब बच्चे Z1 Z2 हमें ये सारे दिए गए। सोल्यूशन के अंदर हल हम जब करेंगे बच्चे, हल के अंदर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, चाहे उर्दू मीडियम में इंग्लिश मीडियम। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे जी, Z1 + Z2, तो Z1 + Z2 Z1 की वैल्यू लिखेंगे, Z2 की वैल्यू लिखेंगे। 2 और 1 हकीकी के साथ जमा हो जाना, 2 और 1 3, 5 में से 3 निकाले 2 आयोटा, तो ये Z1 Z2 एक साइड आ जाएगी। दूसरी साइड हम राइट हैंड साइड लिखेंगे ये वाली, तो बच्चे Z2 + Z1 यानी सिर्फ चेंजिंग कर देनी, उल्टा देना है, बाकी जवाब वही आएगा। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और यहाँ पे हम लिखेंगे पस साबित हुआ, पस साबित हुआ। बस इतना काम करना है। उर्दू में क्या लिखेंगे, पस साबित हुआ, हैंड्स प्रूफ नहीं लिखेंगे। पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, फिर लिखेंगे पस साबित हुआ Z1 Z2 बराबर है Z2 - Z1 की। दूसरा जुज है, ये है ज़रब हो रहा है, Z1 Z2 ज़रब हो रहा है। डॉट का मतलब ज़रब हो रहा है। एक दफ़ा Z1 पहले है, Z2 बाद में है, फिर Z2 पहले है, Z1 बाद में है। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 की कीमत Z2 की कीमत, ठीक है जी। ऊपर से उठा ली ना Z1 की कीमत, यहाँ से उठा लें Z1 और Z2, दोनों को ज़रब करते हैं। तो 2 लिखेंगे, 1 - 3 आयोटा ज़रब करेंगे, 5 आयोटा लिखेंगे, इसको इसके साथ ज़रब करेंगे, फिर 2 एकम 2 3 2 6 आयोटा, 5 1 के साथ करेंगे, ठीक है, 5 आयोटा आ जाएगा, फिर आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 5 3 15 आयोटा स्क्वायर। लो जी, अब -6 + वही देखें, आयोटा आयोटा वाला हल होता है, ये हकीकी इसके साथ माइनस ना कर देना, ये भी चीज़ें जहन में रखें। 6 में से 5 निकालेंगे, माइनस आयोटा, प्लस माइनस माइनस, माइनस क्यों आया, बड़ी वैल्यू है 6, उसके साथ माइनस है, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस आ जाएगा, +15 आ जाएगा, ठीक है जी। 2 - आयोटा +15 ये हकीकी है, 15 2 17 माइनस आयोटा एक साइड आ गई। हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, उसमें Z2 पहले कर देंगे और Z1 बाद में कर देंगे। बाकी ऐसे ही है, 2 एकम 2, फिर 5 आयोटा, 3 2 6 आयोटा, 5 3 15 आयोटा स्क्वायर। बाकी सेम सिमिलर है, 17 माइनस आयोटा आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 15 2 17, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड है, दोनों बराबर। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, फिर हम लिखेंगे पास साबित हो गया Z1 Z2 बराबर Z1 Z2 Z1, पास साबित हुआ। ओके जी। लो बच्चे, इसका 3 पार्ट्स है, Z1 Z2 Z3, ये यहाँ पे कानून तलाज़म चल रहा है। अब देखें, हमने ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये हमें कीमतें दी गई हैं। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 + Z3। Z1 की कीमत क्या है, 2 + 5 आयोटा। Z2 कीमत क्या है, 1 - 3 आयोटा। ये ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस Z2, ये ब्रैकेट आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, 2 + आयोटा लिख दें। ओके जी। अब 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3, हकीकी, और 5 में से 3 निकाले 2 आयोटा, ब्रैकेट खोल दी, 3 और 2 5, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि हकीकी के साथ 3 + 2 5, 2 + 1 3 आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड का जवाब ये आ गया। राइट हैंड साइड, अब इस दफ़ा ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं ना, पहले इसको हल कर देंगे हम, ठीक है जी। तो हल किया, 2 और 1 3 - 2 आयोटा, क्योंकि -3 में से 1 निकालेंगे 2 आयोटा। उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दिए, 2 और 3 5, और 5 में से 2 निकाले 3। अब देखें ये साइड लेफ्ट और राइट सेम है, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पस साबित हुआ। लाजमी लिखें पस साबित हुआ, जब भी कोई सवाल पूछा जाए ना साबित कीजिए, तो भाई लाजमी लिखा करें, नंबर नहीं कट जाएगा। पस साबित हुआ लिखें, बाकी बच्चे करते हैं यहाँ छोड़ के आ जाते हैं। आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, पस साबित हुआ, फिर वो रकम भी लिख के आए जिसको आपने साबित किया है। लो जी बच्चे, यहाँ पे चौथा जुज है, देखिएगा, ये एक साइड है, दूसरी साइड है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, Z1 Z2 ब्रैकेट में लगाएंगे, Z3 लिखा, और उसके बाद 2 + 5 आयोटा हमने लिखा। देखें, ये Z1 की कीमत है और ये Z2 की कीमत है, ब्रैकेट थी, पहले Z1 को ब्रैकेट में लिखा,
फिर Z2 को ब्रैकेट में लिखा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस वजह से इनको ब्रैकेट में लिखना है आपने, समझ आ गई ना। उसके बाद ये वाली जो ब्रैकेट है इसको मैं बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा और Z3 को 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा, ये नहीं है। अब हमने क्या करना है, पहले इसको हल करना है, इसको हल करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये तो ऐसे ही चलता आएगा। अब 2 को 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 आयोटा जो है इसको इसके साथ करेंगे, जिस तरह रूल है हमारा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहले इसको इसके साथ करें फिर इसको इसके साथ कर दें। फिर 2 एकम 2, 2 3 6 आयोटा, 5 एकम 5 आयोटा, 5 3 15 आयोटा स्क्वायर 2 प्लस आयोटा। अब बच्चे ये जो है ना 6 और 5 ये क्या है, आयोटा आयोटा वाले हैं। -6 में से जमा 5 निकालें कितना आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा, ठीक है जी। तो -1 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह बच्चे आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस प्लस 15 है, ये ऐसे ही आ रहा है, इसको नहीं छेड़ना, अभी ब्रैकेट हल करनी है। फिर बच्चे ये 15 जमा 2 17 माइनस आयोटा, अब ये जुड़ गया साथ। अब इनको हल करेंगे, 17 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा को फिर इसके साथ करेंगे जैसे प्रीवियस किया। 17 2 34, 17 आयोटा 2 आयोटा, आयोटा 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 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस प्लस हो जाएगा। 34 जमा 15 आयोटा, ये 1 और 34 कितना हो जाएगा, 35 जमा 15 आयोटा। ये एक साइड हमने निकाल ली है। दूसरी साइड में क्या है, दूसरी साइड में बच्चे वैसे ही है, इसमें बस इतना फर्क है कि इस दफ़ा इस तरफ ब्रैकेट आ गई है तो हम उस तरफ ब्रैकेट लिख देंगे। ये Z1 की कीमत है, Z2 की है, Z3 की है, इसको हम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह हमने उसको किया था, ठीक है जी। आयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस प्लस 3 है, 3 और 2 5 हो जाएगा, ये 5 आयोटा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, कैसे, 5 2 10, उसके बाद 2 5 10 और आयोटा साथ में, 5 5 25 ज़रब हो रहा है ना, और आयोटा जो है वो साथ में, 5 5 25 प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस का हो जाएगा प्लस, 10 25 35 जमा 15 आयोटा। ये हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें, ये और ये इक्वल है ना, इक्वल है। तो हमने क्या किया, पस साबित हुआ, पस साबित हुआ, हमने साबित कर देना, ठीक है जी। लो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट जो है, यहाँ पे कहता है Z1 प्लस माइनस Z1 और माइनस Z1 प्लस Z1 और 0 के बराबर साबित करना है। कीमतें हमें दी हैं, वी हैव यानी हम रखते हैं, हम रखते हैं, हम क्या रखते हैं जी, हम रखते हैं कि Z1 माइनस Z1, हम पहले इसको उठा रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, समझ आ गई, हम इसको उठा रहे कि Z1 माइनस Z1 ये वाला उठाया। अब इसको चलो देन हम लिखते हैं कि Z1 माइनस Z1, Z1 की कीमत क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, माइनस Z1 का मतलब क्या हो गया, Z1 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और माइनस क्या हो जाएगा 5, ब्रैकेट खोल दें, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 0 आ गया। तो ये तो हमने इससे यानी पहले वाले से ये साबित कर दिया, 0 आ गया। अब हम इधर क्या रखते हैं कि माइनस Z1 पहले और प्लस Z1 बाद में, बनेगा तो सारा वही ना, यानी चीज़ तो सेम है, चाहे ए वही फार्मूला ना कि यानी कानून मुबादला A प्लस B हो तो B प्लस A के बराबर होता है, अगर Z1 प्लस Z2 हो तो Z2 प्लस Z1 हो तो ये बराबर होता है, ये हमने पढ़े रोल, तो ये 0 है। तो ये हमने क्या कर दिया जी, पास साबित हो गया कि ये हमारे पास क्या है जी, ये इसके बराबर है। ओके जी, ओके बच्चे, हमें दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, हमें दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।